5 माह से वेतन लंबित हड़ताल पर गए कर्मी अस्पताल सेवाओं पर असर की आशंका, उपाधीक्षक बोले जल्द होगा समाधान। आईसीयू के कर्मचारी ने पिछले 5 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में 9 मई 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी है। कर्मचारियों ने कार्यालय को दिया आवेदन में कहा है कि लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिलने से आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मौखिक और लिखित अनुरोध के बावजूद समाधान नहीं होने पर कर्मचारी ने हड़ताल का निर्णय लिया है। वहीं मामले को लेकर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ताराशंकर झा ने कहा कि कर्मचारियों का भुगतान महादेव इंटरप्राइजेज कंपनी के माध्यम से होना है, जिसका भुगतान डीएमएफटी फंड से किया जाना है। उन्होंने बताया कि कंपनी और डीएमएफटी के बीच प्रक्रिया लंबित रहने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कर्मचारियों को समझाकर काम कराया गया था और प्रशासन लगातार इस विषय को लेकर गंभीर है। उपाधीक्षक ने बताया कि डीसी और डीडीसी के एक साथ स्थानांतरण होने से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, लेकिन अब नए पदाधिकारी के आने के बाद चेक निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित न हो, इसके लिए दूसरी व्यवस्था पहले से ही तैयार कर ली गई है। इमरजेंसी सेवा और पुराने स्टाफ को सक्रिय रखते हुए मरीजों के इलाज की व्यवस्था जारी रहेगी। सुनिए क्या कुछ कहते हैं अस्पताल के आईसीयू के कर्मचारी और डॉक्टर ताराशंकर झा। हम लोगों को पिछले 5 मंथ से सैलरी नहीं मिला हुआ है, सैलरी नहीं मिला है, छठा मंथ ऑनगोइंग है। ना ही जब से हम लोग का 15 जुलाई 2025 से स्टार्टिंग हुआ है न्यू आईसीयू, तब से ना पीएफ एनरोलमेंट नहीं हुआ है। झूठा वादा इंक्रीमेंट का बोला गया था, 2 मंथ के बाद से सारा पीएफ आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी होगा, प्रोग्रेस होगा, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद जो न्यू रूल पॉलिसी आया है, पेमेंट पॉलिसी एम्प्लॉय का, स्किल्ड का जो तय है पेमेंट, उसके लिए भी कोई लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है हम लोग के पास, कंपनी ना प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर दिया है, कुछ भी नहीं है ऐसे। तो फेक प्रोमिसेस हर बार 5 महीने से हम लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। इससे पहले भी जो भी पेमेंट हम लोग को मिला 3 महीने का, उसके लिए भी हम लोग को स्ट्राइक किए थे, कंपनी वाले के ऊपर प्रेशर डाले, तब जाके वो लोग आए। कंपनी के थ्रू कोई भी संज्ञान नहीं ले जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कंपनी महादेव इंटरप्राइजेस है, उसका ग्रेडिंग, उनका जो ऑनर का नाम है कितने वर्कर हैं आप लोग? 52 वर्कर है। सब आईसीयू में ही कार्यरत हैं? सब आईसीयू में कार्यरत है। कौन कौन है इसमें वर्कर में? जैसे वर्कर में नर्सिंग स्टाफ है, आईसीयू टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, मैनेजर है, गार्ड है, स्वीपर है। किसी को पेमेंट नहीं मिला? किसी को पेमेंट। डॉक्टर्स का भी सेम स्थिति है। 5 महीना से नहीं मिला, ये छठा महीना चल रहा है। ये छठा महीना चल रहा है। सब हम लोग बाहर में रेंट पीजी में रहते हैं। कहाँ के आप लोग? कहीं सब बाहर से, मतलब झारखंड के सभी अलग अलग। ये एप्लीकेशन दिया गया है उनको बार बार, लेकिन उसके थ्रू भी कोई हम लोग हर बार पेमेंट के लिए जितना बार हम लोग पेमेंट मिला है, पिछला 3 महीना का मिला, जितना बार पेमेंट के लिए हम लोग हर बार हड़ताल या फिर प्रेशर देना पड़ा है। खुद का पेमेंट के लिए हम लोग इतना बोलते हैं, तब जाके होता है। सब कोई 5 महीना से नहीं मिला। और एक बात, हम लोग का जो ओरिजिनल पेमेंट है, जो डीएमएफटी से आता है, उस पेमेंट में से 8,000, 5,000, 10,000 काट करके दिया जा रहा है। किसी को ओरिजिनल पेमेंट नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग सीएस सर से शिकायत किए हैं? सीएस सर से शिकायत किया, डीसी सर तक भी गए हुए हैं। इससे पहले भी एक एक करके बताइए ना, एक एक करके। हाँ, हर बार पेमेंट के लिए हम लोग सीएस सर, डीएस सर, डीसी सर हर बार पेमेंट के लिए वहाँ तक जाते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं। हम लोग के पास हर एक डॉक्यूमेंट है, हर एक लेटर है। अच्छा, और जिले में पेमेंट हुआ है? इस कंपनी का स्टेटस नहीं पता है कि कहाँ पे क्या है, नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ का ये है कि पेमेंट के लिए हर बार किचकिच हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। क्या है आप? आईसीयू टेक्नीशियन। किस लिए स्ट्राइक किए? हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। पिछले 8-9-10 महीने कंपनी का हो गया है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को कभी टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिला। जब भी 5 से 6 महीने होते हैं तो हमें 1 से 2 महीने का पेमेंट दे करके सबको शांत करा दिया जाता है। हम लोग पहले भी स्ट्राइक के लिए बोले हैं कि हम लोग को स्ट्राइक करना है, लेकिन ऐसे झूठा आश्वासन दे करके हम लोगों को शांत कर दिया जाता है कि ठीक है 1 हफ्ते बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा, ऐसे बोला जाता है। ना हम लोगों को पीएफ मिला, ना ईएसआई मिला, जबकि ज्वाइनिंग के टाइम में ये सारे वादे हम लोगों से किए गए थे। और ये भी बोला गया था कि आगे आप लोगों को डीएमएफटी के थ्रू हो जाएगा, ये भी बोला गया था ज्वाइनिंग के टाइम पे। ना ही प्रॉपर हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे उसमें ना ही सैलरी हम लोगों की, वो अलग अलग पेमेंट सबको मिल रहा है। मतलब सारे स्टाफ को अलग अलग इंडिविजुअली बुला करके सबको अलग अलग पेमेंट दिया गया है। आप लोग पेमेंट के वजह से स्ट्राइक किया, तो मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा? सारे मरीज हम लोग घंटे में है, वो भी सारे मरीज हम लोग आईसीयू से बाहर कर दिए हैं। अगर हम 5 से 6 मंथ तक अगर हम किसी पेशेंट को अगर अच्छा इलाज दे रहे हैं, तो कंपनी का क्या हक बनता है कि उसको तो प्रॉपर पेमेंट तो देना चाहिए ना। वो तो पेमेंट के लिए जब डिनाई कर रहा है, तो हम लोग अपने लिए तो एक्शन लेना पड़ेगा हम लोग को ना। अभी कैसे इलाज चल रहा है? अभी इलाज नहीं चल रहा है, क्योंकि हम अगर इलाज ऐसा ही मिलता रहेगा तो हम लोग को पेमेंट कभी नहीं मिलने वाला है।
अगर हम लोग को पेमेंट चाहिए हम लोग होगा तो बिना हम लोग को पेमेंट का- मतलब प्रॉपर अपना आवाज उठाना बिना पड़ेगा कि हम पेमेंट लोग को का- पैसा चाहिए। कभी भी मेरा नाम है आंचल कुमारी, क्या करते हैं आप? हम GNM नर्सिंग स्टाफ है। आईसीयू के कर्मचारी लगभग 50 से ऊपर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कामकाज ठप है। वेतन को लेकर के मांग कर रहे हैं कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, क्या कहिएगा इस पर? 6 महीना नहीं 5 महीना है। इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 मंथ का, फिर एक्सटेंशन होता है। तो इन लोग को एक एक्सटेंशन 1 महीने का मिला था, 6 महीने का पहले का था। पहले तो पेमेंट हुआ था। तो ये हम लोगों से रिलेटेड नहीं है। इसका जो एजिटेशन है या जो भी है, तो महादेव इंटरप्राइजेज है, एक कंपनी है जिसको गिरिडीह दिया की। हाँ, गिरिडीह की कंपनी है या कहाँ की कंपनी है, गिरिडीह की ही कंपनी है। उसके थ्रू बात हुआ है, उसको चलाने के लिए मिला था PPP मोड पर। DMFT फंड से उसका पेमेंट होना है। तो DMFT फंड और उसके बीच का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। इस बीच में हमको जहाँ तक पता चला था कि DMFT से लोग का पेमेंट होने ही वाला था, चेक मिलने वाला था महादेव इंटरप्राइजेज को। तो DMFT फंड से उसको पेमेंट होने वाला था। DC साहब और DDC साहब का दोनों का ट्रांसफ़र एक साथ हो जाने से इसका मामला अटक गया है। यही कारण अब दूसरा DDC साहब आएंगे तभी इन लोग का चेक इशू किया हुआ है, साइन होकर के निकलना है, सारा चीज़ किया हुआ है। इस बीच में इन लोग को हम 2-3 बार पहले भी इसको समझा करके हम काम करवा रहे थे कि भाई तुम लोग का पैसा, उस पर काम भी हुआ था और हम करवा भी रहे थे। प्रशासन को इन लोगों की चिंता को हम प्रशासन को पहले ही अवगत करा चुके हैं कई बार। उस पर काम भी हुआ कई बार और हो भी गया था लगभग काम। लेकिन इसको शाम में भी, रात में भी समझाए थे, तो ये लोग लगा कि नहीं, थोड़ा सा हम प्रदर्शन करेंगे ही, लाख समझाने के बावजूद। तो इन लोगों का पेमेंट हो ही जाएगा एक आध सप्ताह में, हमको जैसा काम तो लगता है। प्रभावित है अभी सदर अस्पताल का। हाँ, उसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं। अस्पताल में मेरा पुराना ICU चालू है, प्लस इमरजेंसी रूम में सब बेड पर ऑक्सीजन है और ट्रेज हम कर चुके हैं उसके लिए कि जो पेशेंट बेड सब खाली कराए हैं, तो वैसा कुछ स्थिति होगा तो इमरजेंसी में हम रखेंगे। और प्लस मेरा ओल्ड ICU एक्टिवेटेड है, पहले से हम ख़त्म नहीं किए थे, और पुराना ICU भी मेरा चल ही रहा वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर चल रहा है। इमरजेंसी पेशेंट वहाँ पर देखे जा सकते हैं। जो हम लोग जैसे पहले मैनेज कर रहे थे वैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कितने दिनों तक लेकिन हड़ताल चलेगी? ICU हो जाने से थोड़ा सुविधा होता था लोगों को, ज़्यादा बढ़िया था, गरीब गुरबा सबको फ़ायदा होता था। नहीं तो रेफरल थोड़ा सा बढ़ जाता है, यही दिक्कत है। ICU कब तक हड़ताल टूटेगा सर? कब तक हड़ताल तो वो लोग बता सकता है, लेकिन हम लोग समझा बुझा के हो सकता है कि शाम तक मना लें उसको। तो उसको लेकिन पैसा भी उन लोग का डिमांड जायज़ है। 4-5 महीने से काम कर रहा है, उन लोग को पैसा नहीं मिलेगा, वर्कर को कहाँ से खाएगा पिएगा, बड़ा दिक्कत है। और लेकिन इसको चाहिए, महादेव वाले को चाहिए कि कम से कम उसको, ऐसे तो नियम है कि 9 महीने तक उसको पेमेंट देना है, उसके बाद वो डिले कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, वो भी बहुत बाहरी है। तो कार्रवाई आप लोग की तरफ से उनके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, हम नोटिस देंगे ही उसको कि इस तरह का एक्टिविटी होगा तो उस प्रॉपर एक्सटेंशन उसको नहीं मिलेगा।